आज मैं परमेश्वर के वचन से कहता हूं, जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उन सब के घरों में यीशु रहता है। सिर्फ आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, सुनिए सुनिए, आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जब यीशु आपके घर में है, जब प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप भोजन करने से पहले बाइबल को पढ़िए, चाहेंगे कि या नहीं चाहेंगे? आज यीशु मसीह आपके जरिए आपके घर में है। आज यीशु मसीह आपके जरिए आपके घर में टहलते हैं। आज यीशु मसीह आपके जरिए आपके घर के अंदर वर्क कर रहे हैं। आमीन। आपने विश्वास किया और यीशु मसीह को कहा कि प्रभु यीशु आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में चलिए, और यीशु मसीह आपके साथ आपके घर में चले गए। सोचिए, आज यीशु मसीह बैठे हैं, सुबह सुबह उठकर वो बैठ गए और प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि आज मेरा पुत्र, मेरी पुत्री ये बाइबल खोलेगा, बाइबल पढ़ेगा और फिर भोजन करेगा, या फिर बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, या फिर प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा और फिर ये भोजन करेगा। और जिस दिन आप ऐसा नहीं करते हैं उस दिन यीशु मसीह भूखा रहता है। उस दिन यीशु मसीह आपकी तरफ से। लेकिन मान लीजिए आपके परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, 2 ने पहले खाना खाया, फिर प्रार्थना की, फिर बाइबल पढ़ी, लेकिन 3 ने पहले प्रार्थना की, फिर बाइबल पढ़ी, फिर खाना खाया। तो सोचिए, उस दिन उनके पास, जिन्होंने पहले प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, फिर खाना खाया, उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा होगा या उनके पास ज्यादा होगा? जिन्होंने पहले खाना खाया, फिर बाइबल पढ़ी, फिर प्रार्थना की। आप जब खाना खाकर प्रार्थना करते हैं 90% से ज्यादा नींद आती है, हाँ या ना? लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सोचिए, बाइबल क्या कहती है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। जब आपको मालूम है कि वचन से मनुष्य जीवित रहता है, जब आपको मालूम है वचन से आत्मिकता की उन्नति होती है, जब आपको मालूम है वचन के द्वारा शैतान डरता है, जब आपको मालूम है वचन से शैतान की शक्तियां कांप उठती हैं, जब आपको मालूम है वचन से शैतान शर्मिंदा हो जाता है, फिर आपको ज्यादा आदर किसको देना चाहिए? आप किसको दे रहे हैं? पराठे को? आप किसको दे रहे हैं? गोभी का पराठा, मूली का पराठा? पेट अपने आकार छोड़ चुका है, उंगलियां अपना आकार छोड़ चुकी हैं। कभी के समय में आप यूं उतर जाया करते थे और अब प्रार्थना कर दो जी, चढ़ा नहीं जाता। कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा, मैं भी आप में ही से हूं। क्या कहते हैं? मैं भी अपना वेट बढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे प्रभु का काम करना है। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। क्या आपका तरीका बाइबल का तरीका है? आप एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार आप कर देखिए। मुझे मालूम है हमारी चर्च के बहुत से लोग करते हैं। कौन कौन है जो पहले बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, फिर खाना खाता? अपना हाथ दिखाए, ऊंचा हाथ दिखाए, ऊंचा हाथ। प्रेज द लॉर्ड। बस थोड़े से रह गए हैं, चुनिंदा लोग रह गए हैं। और जब ये भी ऐसा करने लगेंगे तो सोचिए, पहले वचन अंदर चला गया,
प्रार्थना की सामर्थ्य अंदर चली गई, तो क्या आपके जीवन के अंदर पीड़ाएं आएंगी? क्या आपको मौत से डर लगेगा? क्या आपको बीमारियां डरा सकती हैं? बीमारी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप हंसते हंसते कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे अरे भैया मुझे सीधा मत चढ़ाओ, भैया मुझे सीधा मत चढ़ाओ यार, उल्टा चढ़ाओ, क्योंकि सीधा तो मेरा स्वामी चढ़ा था। ये पतरस ने कहा हंसते हंसते, खुशी में। स्तेफनुस परमेश्वर के वचन को ज्यादा खाता था, प्रार्थना ज्यादा करता था। शाऊल ने कहा इसको पथराव करो, इसको मार दो, क्योंकि ये आत्मिक है। इसको मार दो, क्योंकि ये वचन को ज्यादा महत्व देता है। इसको मारो, क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता है। और स्तिफनुस को पथराव किया, स्तिफनुस को लोग मारने लगे। स्तिफनुस के एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, लेकिन जैसे एक पत्थर बचता है, स्तिफनुस कहता है प्रभु मेरा आत्मा ग्रहण कीजिए। दूसरा पत्थर, प्रभु मैं अपना आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। तीसरा पत्थर, प्रभु मैं अपना आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। चौथा पत्थर, पांचवा पत्थर, छठा पत्थर, उनके सैकड़ों पत्थर मारे गए, लेकिन स्तिफनुस एक ही बात बोलता रहा, प्रभु मेरे आत्मा को ग्रहण कीजिए। कारण क्या है? कारण क्या है? उसने संसार की वस्तुओं को अहमियत ना देकर परमेश्वर के वचन को आदर दिया। परमेश्वर के वचन को आप सम्मान देंगे जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को खाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जिएंगे, तब आपको बीमारी के वक्त में भी, अकाल के वक्त में भी, तब आपको परेशानी के वक्त में भी प्लीज हेल्प मी ये शब्द का इस्तेमाल ना करना पड़ेगा। मालूम क्यों? तब आप ये कहेंगे प्रभु मैं अपने आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं, आपकी मर्जी पूरी हो। तब परमेश्वर उस विधवा औरत की तरह आपके बर्तनों को भरने की सामर्थ्य रखता है। तब परमेश्वर आपको अकाल में भी 7 साल संभालने की सामर्थ्य रखता है। यूसुफ के जरिए 7 साल तक अकाल में ऐसा माहौल रहा जैसे अकाल पड़ा ही नहीं है। यूसुफ था वो। आपका विश्वास कैसा है? आज आप कैसी चाल चल रहे हैं? अगर आपके जीवन में शैतान की शक्तियां काम कर रही हैं, अगर आपके जीवन के अंदर पीड़ाएं आ रही हैं, अगर आपके जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की, एक तकलीफ खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, पांचवी आ जाती है, तो मेरे अजीजों आपको समझने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि जो बाइबल आपके घर में पड़ी है उसे पहले पढ़िए। आपको समझने की जरूरत है जिस यीशु को आप अपने घर में लेकर गए हैं, उस यीशु के साथ अपने रिलेशन इतने गहरे कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए सारे कायनात का मालिक आपके घर में रहता है। सारी कायनात का मालिक आपके घर में रहता है, आपके घर में चलता फिरता है, आपके घर में उठता बैठता है, आपके साथ खाता पीता है, आपके साथ आराम करता है, आपके साथ चलने की शक्ति रखता है। रेबे शिखरे कहते। ध्यान से सुनिएगा, शैतान के सब कार्यों के ऊपर, सब कामों के ऊपर शैतान के यीशु मसीह ने हमें जय दिलाई है। सारे कामों के ऊपर जय है। बोलिए, शैतान के सब कामों के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाई है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मैंने भी जय पाई है। मैंने भी जय पाई है। जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, रुकिए, जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तो मेरे पास क्या था?
मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा मेरे पास क्या था जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, और जब मैं यीशु मसीह में आया तब मेरे पास क्या आ गया, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा पूरा हुआ। किस किस ने शायद को पढ़ा है? प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ। आपको मालूम है इस पूरा हुआ शब्द के अंदर पूरे अधोलोक की शर्म थी। सुनिए, पूरा हुआ इस शब्द के अंदर पूरे अधोलोक की हार थी। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उस पूरे शब्द के अंदर एक वर्ड है, वो क्या था? उस वक्त में जैसे ही यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत फ्लैग को फहरा रहे होंगे, फ्लैग हिला रहे होंगे, और उस फ्लैग के ऊपर लिखा हुआ जय हमारी है, जय प्रकट हो गई है, जय दिखाई दे रही है, कलीसियाएं जीत चुकी हैं, कलीसियाएं आराम को प्राप्त कर रही हैं। आमीन। पूरा हुआ। एक यीशु ने कहा पूरा हुआ, और पूरे संसार का उद्धार उस पूरे हुए शब्द में प्रकट हो गया। ओह, यीशु मसीह ने मार खाई, कोड़े खाए, लहू बहाया। किसने कहा था उसको तू मर जा? किसके लिए मरा वो? क्यों उसने 33.5 साल की उम्र में ही अपनी जवानी मरने के लिए सौंप दी? उसके पास भी इच्छाएं थी, उसके पास भी जवानी थी, उसके पास भी मां थी, उसके पास भी बाप था, परंतु ध्यान से सुनिएगा, वो अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया था, आपको बचाने के लिए, आप में से प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा बनकर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको आराम देने के लिए, आपकी जिंदगी को बहाल करने के लिए, आपको अधोलोक से बचाने के लिए। उसने शैतान के द्वारा जितनी भी मार धरती पर बनाई गई सबको सह लिया। वो मार जो आपको और मुझे पड़नी थी, वो दुख जो आपको और मुझे झेलना था, वो सजा जो आपको और मुझे सहनी थी, वो यीशु मसीह ने सह ली। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें साइड कर दिया। बेटा तू साइड में, नहीं नहीं मैं कुछ, साइड आ जा, तू कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा बेटा जिसका नाम यीशु है वो करेगा। प्रभु यीशु आ गए, और प्रभु यीशु ने हमें अपने भाई, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, बाइबल कहती है, और उसने मुझ जैसे नालायक से कहा होगा चिंता ना कर, डोंट वरी, मत रो ना, मत रो, मत रो, मत फिक्र कर, मैं तेरे लिए क्रूस पर जाऊंगा, मत घबरा इस शैतान से, मत घबरा इस दुष्ट आत्मा से, मैं तेरे लिए क्रूस पर जाऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा और अपने पिता के दिव्य वादे को पूरा करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, और क्रूस पर जाते प्रभु यीशु ने क्या कहा? पिता तेरा प्लान पूरा हुआ, पिता तेरी मर्जी थी
एक व्यक्ति के द्वारा पूरा संसार जीत लिया जाए। लो, हमने पूरा किया। वो हमारा नायक है, वो हमारा परमेश्वर है, वो अनोखा है। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने धमकी सुनकर धमकी नहीं दी, हर बात को सहन किया, कंट्रोल किया। आमेन। और मैं यूं कहूं, क्रोध उसमें था, लेकिन उसके क्रोध में भी भलाई थी। आमेन। पूरा हुआ। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं किताब पढ़ रहा था और उस किताब के अंदर प्रचारक कहता है कि मैं कलीसिया को चूहा समझता था और शैतान को बिल्ली समझता था, कि कलीसिया बेचारी और बिल्ली ताकतवर। लेकिन वो प्रचारक कहते हैं, जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो क्या मालूम होता है? सुनिएगा ध्यान से, क्या मालूम होता है? बाइबल में लिखा है, मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया के ऊपर, कलीसिया बोले ऊंची आवाज में, क्या ना होगा? अधोलोक के फाटक प्रबल ना अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो प्रचारक कहता है, जब मैंने इस बात को पढ़ा तो सोचा, माय गॉड, अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे कलीसिया के ऊपर, तो फिर वो बिल्ली नहीं है, शैतान बिल्ली, वो तो उससे भी कई गुना पावरफुल है। जब इतनी बड़ी पावर कलीसिया पर प्रबल ना होगी। आप कलीसिया है, बोलिए मैं कलीसिया हूं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं कलीसिया हूं। जब आप कलीसिया हैं तो आपके ऊपर अधोलोक, अधोलोक समझ रहे हैं? अधोलोक समझते हैं? अधोलोक उसका पूरा राज्य, शैतान का पूरा राज्य। और कलीसिया, गौर कीजिए, मैं एक बात बड़ी गहरी बताने जा रहा हूं। कलीसिया ने अधोलोक को चारों ओर से ऐसे घेर लिया है कि वो अधोलोक को बता रही है, कलीसिया तेरी कोई ताकत हम पर ना चलने वाली। कलीसिया अधोलोक को बताती है, तेरी कोई ताकत हम पर नहीं चल सकती। शैतान ने बीमारियां तैयार की, पीड़ाएं तैयार की, पथरियां तैयार की, कैंसर तैयार किया, एड्स तैयार की, अलग से अलग बीमारियां उसने तैयार की, हाँ या ना? बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं तैयार की। कोई दुष्ट आत्मा एक्सीडेंट करवाती है, तो कोई दुष्ट आत्मा बच्चे अबॉर्शन करवा देती है, तो कोई दुष्ट आत्मा सुसाइड करवाती है, तो कोई दुष्ट आत्मा किसी आदमी को बहका देती है, अभिलाषाओं में डाल देती है। इस तरीके की दुष्ट आत्माएं शैतान ने तैयार की। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि सेना कहां से निकलती है? बताइए, फाटक से निकलती है। सेना कहां से निकलती है? फाटक से निकलती है। और बाइबल कहती है अधोलोक के फाटक, यानी बहुत से फाटक हैं वहां, और उन फाटकों में से निकलने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु की कलीसिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कलीसिया कब हैं? जब आपको यह वचन समझ आ जाए। आप कलीसिया कब हैं? जब आप इस वचन के मुताबिक चलने लगे। आप कलीसिया कब हैं? जब आप वचन के पीछे भागें, जब आप वचन को खाने के लिए तड़प और बढ़ा दें। आमीन। जब आप वचन के भूखे प्यासे हो, जब आप कहें मुझे वचन चाहिए, वचन चाहिए, वचन चाहिए, बस वचन चाहिए। आमीन, आमीन। हो अपोस्टल जी आज वचन कब देंगे आप? मुझे वचन चाहिए।
सर चंगाई हुई अच्छी बात है, दुष्ट आत्मा निकली अच्छी बात है, आमेन आमेन, लेकिन आप वचन कब देंगे ये मुझे ज्यादा चाहिए। आमेन। आज वचन ना दिया जाता तो आपको कैसे पता लगता कि कलीसिया के ऊपर कोई है जो प्रबल नहीं हो सकता? वो है अधोलोक, नरक। सोचिए, नरक का सरदार कौन है? शैतान। जब शैतान का घर हम पर प्रबल नहीं हो सकता, जब शैतान की सेना हम पर प्रबल नहीं हो सकती, उस घर की कंस्ट्रक्शन किसने बनाई? उस घर की रचना करने वाला कौन है? अधोलोक को बनाने वाला कौन है? शैतान। तो क्या शैतान हम पर प्रबल हो सकेगा? ऊंची आवाज में बताइए, क्या प्रबल हो पाएगा? शैतान का घर, शैतान की सेना इस अधोलोक में, अधोलोक नाम के एक शब्द में छिपी हुई है। अधोलोक नाम के एक शब्द में छिपी हुई है सेना, शैतान और उसका घर। कलीसिया पर प्रबल ना हो पाएगा। और यीशु मसीह ने कलीसिया से कह दिया, पूरा हुआ। जो कलीसिया को दुख सहना था वो यीशु ने सह लिया, पूरा हुआ। आमेन। और उस पूरे होने में हमारे जय का फ्लैग है। फहराएं उस फ्लैग को, हिलाए उस फ्लैग को अपने घर में, हिलाएं उस फ्लैग को अपनी जिंदगी में, हिलाएं उस फ्लैग को अपने भविष्य में, क्योंकि वो फ्लैग, वो झंडा हमारी पहचान है कि हम जय पा चुके हैं। हम जय पा चुके हैं। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर कहो, मैं जय पा चुका हूं, मैं जयवंत हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जय के त्योहार में रहता हूं। आप कौन से त्योहार के चक्कर में हैं? आप कौन से फेस्टिवल के चक्कर में हैं? हाँ, बताइए ना। मैं बताता हूं, मैं जय के फेस्टिवल के चक्कर में हूं। नहीं सर, वो फेस्टिवल भी जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर एक फेस्टिवल तैयार किया। वो फेस्टिवल का नाम है जय। आमेन। जय को सेलिब्रेट कीजिए। आज ही जाएं अपने घर में, जय को सेलिब्रेट करें। कर सकते हैं? कर सकते हैं? आमेन। ओ रेबे शिखरे के। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सुनिएगा, जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पास चार ऐसे नाम मुझे अक्सर दिखाई देते थे जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, मुझे आगे बढ़ने से रोका। मैं आज जो बन गया वो बनने से रोका, और मैं बन नहीं सकता था। वो क्या क्या था, चार आपके सामने नाम पढ़वाऊंगा। आइए, देखिए ध्यान से इनको। ध्यान दीजिए, पाप, पीड़ा, अशांति और अधोलोक ये मुझ पर राज करते थे। मुझ पर कहूं कि मैं जिस कलीसिया का सदस्य नहीं था, उससे पहले मुझ पर राज करते थे। ये मेरे जीवन में काम करते थे, ये मेरे जीवन को बर्बाद करते थे। मेरे जीवन के अंदर पीड़ा ही पीड़ा थी।
कभी तो दौरे के जरिए और कभी दवाइयों के जरिए। एक आदमी कितनी दवाइयां खाएगा? एक आदमी कितने डॉक्टर्स के पास जाएगा? हर साल मेरे डॉक्टर बदलते थे। मेरा परिवार डॉक्टर्स के पास ले जाकर मुझे थक चुका था। उसी पीड़ा के कारण अशांति मेरे जीवन पर राज करती थी। अशांति मुझे कहती थी तू आत्महत्या कर। अशांति मुझे कहती थी तू जिंदगी में भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अशांति मुझसे बात करती थी कि तेरे जीवन के अंदर कभी आराम नहीं आएगा, हमेशा दुख मुसीबत कलेश, दुख मुसीबत कलेश। पाप राज करता था। जरूरी नहीं है कि आप पाप करेंगे तो पाप राज करेगा। प्रत्येक मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह पाप से जन्म होता है। पाप मुझ पर राज करता था जिसके कारण पीड़ा आती थी। पाप मुझ पर राज करता था जिसके कारण अशांति आती थी। पाप मुझ पर राज करता था जिसके कारण अधोलोक मुझ पर प्रबल हो सकता था। अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल हो सकते थे। लेकिन एक दिन एक बहन और एक भाई मेरे घर में पहुंचते हैं और उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने बताया यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह जीवन दे सकता है। मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि मेरे तो दिमाग में इतनी बुद्धि नहीं थी कि यीशु मसीह वो कौन है। दौरे पड़ने के कारण मेरा अपना दिमाग इतना वर्क नहीं करता था कि मैं यीशु मसीह को समझ सकूं कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन मुझे इतनी सुध बुद्ध ना होने के बावजूद भी मुझे यीशु मसीह के पास लाया गया, मुझे यीशु मसीह के करीब लाया गया। मेरे ऊपर किसी ने मेहनत की, उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत करनी शुरू की। लगातार मुझे चर्च में लेकर जाना शुरू किया। मैं कलीसिया में पहुंचने लगा, उस कलीसिया के अंदर पहुंचने लगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो रहे थे। आमीन। उस कलीसिया में पहुंचा जिस कलीसिया के अंदर यीशु के नाम को ज्यादा महत्व दिया जाता था, वचन को आदर दिया जाता था, वचन को सम्मान दिया जाता था। और मैं वहां पहुंचता हूं, वहां पास्टर से मेरा मिलाप होता है। पास्टर मुझे शिक्षा देते हैं बाइबल के विषय में। पास्टर मुझे आए हफ्ते सिखाने लगे बाइबल क्या कहती है। आप पाप से आजाद हो सकते हैं, आप इस पीड़ा से आजाद हो सकते हैं, आप अशांति से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आप इनसे बचेंगे, एक वक्त आएगा आप हमारी कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे और तब अधोलोक के फाटक आप पर भी प्रबल ना होंगे। आमीन। और मुझे वो बातें समझ आने लगी। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, धीरे धीरे मुझे वो बातें समझ आने लगी। और जैसे मुझे वो बातें समझ आती हैं, मैं यीशु के करीब आ जाता हूं। और जैसे मैं यीशु के पास आता हूं, यीशु मसीह के पास आते ही मेरे जीवन से पाप चला जाता है। और जैसे मैं यीशु मसीह और पास आता हूं, मेरे जीवन से पीड़ा चली जाती है। जैसे मैं यीशु के और करीब आता हूं, प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। और जैसे मैंने बाइबल को अच्छी तरह समझना शुरू किया, अशांति मेरे जीवन से चली गई। और जैसे ही मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन की सामर्थ और अधिकाई से काम करने लगी, मैं और लगातार परमेश्वर के वचन में बढ़ता गया। और फिर मुझे मालूम हुआ शैतान की शक्तियां मेरे जीवन पर काम कर ही नहीं सकती। जैसे मुझे पता लगा शैतान की बनाई हुई हर बीमारी
हर मुसीबत, हर दुख, हर कलेश, मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ, तब सारी शक्तियों पर मैंने जय को पाया है। तो अधोलोक भी मेरे जीवन से चला गया। आमीन। अब आया क्या मेरे पास? वो तो सब चला गया। अब मेरे पास क्या आ गया? इनके जाते ही मेरे पास और 4 वस्तुएं आ गई। सुनिएगा वो कौन सी है। ध्यान दीजिए, पाप खत्म होते ही शांति मेरे पास आ गई। आमीन। मैं शांति से भर गया। दौरे पड़ने बंद हो गए, तब तकलीफें चली गई, और जैसे दौरे पड़ने बंद हुए, बीमारियां खत्म हुई, तो मुझे लगने लगा मेरे पास जीवन मिल गया, मुझे सही जीवन मिल गया। मैं लोगों के पास जाकर बताने लगा मेरे पास जीवन है, मेरे पास शांति है। और लोग मुझे देखते, ओह ये तो वही विनोद है जो एक दिन रोड पर गिर गया था। जब इसको दौरा पड़ा था, याद है, इसके मुंह से झाग निकल रहा था। हाँ हाँ, ये वही है। और आज ये क्या कह रहा है? मेरे पास शांति है, मेरे पास जीवन है। शांति मेरे सुबह दोपहर शाम मेरे सिर के ऊपर मंडराने लगी। जीवन मेरे जीवन के अंदर से बहने लगा। बाइबल कहती है कि जीवन के जल की नदियां तुम में से बह जाएंगी, और लोग आएंगे, लोग जीवन प्राप्त करेंगे। मुझ में से जीवन निकलने लगा। मैं लोगों के पास जाता, लोगों को जाकर बोलता, आप अशांति में हैं, आप पाप में हैं, आप पीड़ाओं में हैं, चिंता ना कीजिए। जिस यीशु ने मुझे आजाद किया, वो आपको भी आजाद कर सकता है। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ ने मुझे पागल कहा, कुछ ने मुझे बेवकूफ कहा, कुछ ने कहा एक दिन आएगा ये वापस आ जाएगा, कुछ ने कहा देखना इसको पैसे देकर इसका धर्म बदला गया। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा, परंतु मुझे यीशु ने कहा मेरे पास रह, मैं तुझे सदा का जीवन दूंगा। पवित्रता मेरे जीवन में बढ़ने लगी। पवित्रता ने मेरे जीवन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। शांति, शांति के बाद जीवन, और धीरे धीरे मैं पवित्रताई की ओर बढ़ने लगा। पवित्रताई मेरे जीवन में काम करने लगी। गलतियां होती, फिर पवित्रताई, गलतियां होती, फिर पवित्रताई। बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन फिर उठ खड़ा होगा। मैं गिरता उठता, गिरता उठता, गिरता उठता, लेकिन किस में गिरता? शांति में ही गिरता। आमीन। मैं जीवन में ही गिरता, मैं पीड़ाओं में नहीं गिरा, मैं अशांति में नहीं गिरा। मेरे गिरने का दायरा क्या था? शांति। मेरे गिरने का दायरा क्या था? जीवन। मेरे गिरने का दायरा क्या था? पवित्रताई। आमीन। मैं यीशु के आसपास गिरने लगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के वचनों में चलता हुआ गिरने लगा। हालेलुया। यदि कोई बच्चा अपने पिता के सामने गिरे तो उसे गिरा नहीं कहते, क्योंकि पिता फिर से उठाने की सामर्थ्य रखता है। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के सामने गिर जाए तो उसे गिरा नहीं कहते, माता पिता उसे कहते हैं बेटा चिंता मत कर, खड़ा हो, हम तुझे चलना सिखाएंगे। यीशु मसीह ने मुझे धरती पर चलना सिखाया। पवित्रता के बाद अब एक वक्त आएगा जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। एक वक्त आएगा मैं स्वर्ग में एंटर करूंगा। कारण क्या है? शांति, जीवन और फिर पवित्रताई।
और पवित्रता के बाद सीधा स्वर्ग में। यदि आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा ही हो, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, संकट आएंगे, परंतु एक बात याद रखिए, अधोलोक के फाटक, आप कलीसिया के मेंबर हैं, आप मसीह की देह के अंग हैं, अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, वो कलीसिया के लिए कहा। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, वो जय का झंडा लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों ने जो हिलाया है, अरबों खरबों स्वर्गदूतों ने जो हिलाया है, वो कलीसिया के लिए हिलाया है। आमेन, कलीसिया के लिए हिलाया है। May God bless you, प्रभु आपका आशीष दे।